राम राम जी। आज मैं आपको हरिद्वार की पवित्र नगरी में लेके आया हूँ, जहाँ पर भागीरथ भगवान ने माँ गंगा जी को इस धरती पर लाने के लिए प्रयास किया, आवाहन किया। भगवान शिव की जटाओं में फिर माँ गंगा समा गए और हरिद्वार की इस पवित्र नगरी में माँ मनुष्यों का जीवन सुखमय बनाने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रकट हो गए। तो अध्यात्म की नगरी हरिद्वार के पास ही स्थित है प्राचीन मंदिर श्री नारायणी शिला। नारायणी शिला विख्यात है पितरों की मुक्ति के लिए। यहाँ पर लोग भारत के अलग अलग स्थानों से आते हैं अपने पितरों की मुक्ति करवाने के लिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की प्रेत बाधा है या और किसी प्रकार की समस्या जो पितरों से जुड़ी है, उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। अपने पितरों को परम धाम ईश्वर के चरणों में स्थान दिलवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह स्थान हरिद्वार रेलवे स्टेशन बस अड्डे से सिर्फ 600 या 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हर समय ऐसे लोगों की भीड़ रहती है जो अपने पितरों की मुक्ति की चाह रखते हैं। तो आज मैं आपको इसीलिए यहाँ पर लेके आया हूँ कि आप एक तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण जी के दर्शन कर सकें, प्रेतशिला के दर्शन कर सकें। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा, यह जो आपको छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं ना, लोगों ने अपने पितरों के लिए स्थान लिया हुआ है, यहाँ पे उनके नाम पर जगह बनाई हुई है। तो भगवान विष्णु जी के दर्शन करें नारायणी शिला पे सबसे पहले। और मैं आपको बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं पितरों की मुक्ति के लिए, जो आपसे तर्पण करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, हवन करवाते हैं, छइया दान करवाते हैं, गौ दान करवाते हैं, तो ये सब कार्य करवाए जाते हैं यहाँ पर। साथ में विष्णु जी के दर्शन के बाद ये प्रेतशिला के दर्शन करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सारा कार्य सरस्वती ज्योतिष विज्ञान खुद से नहीं करवाता। सिर्फ हम आपके मार्गदर्शक बने हैं कि आप सही जगह पर पहुंच पाएँ। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ना कि आप हमसे संपर्क करें कि हम आपके लिए पितरों की शांति करें या करवाएं। हम ऐसा कुछ नहीं करते। आपको यहाँ पर जाना है, और ना ही यह कोई प्रमोशनल वीडियो है। यहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं है प्रमोशन की, इतनी भीड़ होती है। तो यह वीडियो आप विस्तार से देखिए, समझिए, और अगर आपका मन करता है तो यहाँ पर जाकर अपने पितरों की शांति करवाइए। अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे। हरि ओम आत्म शांति हरिद्वार तीर्थ स्थानीय नारायणी शिला देवालय पितृ दोष प्रेत बाधा दोष निवारणार्थे पितृ प्रसन्नार्थे पंच प्रेत नारायण बलि पिंडदान होम तर्पणम गुरु अहम च करिष्ये। तत्पूर्वाद पीढ़ी तक का कोई स्त्री का दोष है, कोई पुरुष का दोष है, कोई जीव का दोष है, कोई ज्ञात नाम का प्रेत आत्मा, पितृ आत्मा, भूत आत्मा, तंत्र आत्मा हमसे, हमारे परिवार वालों से मुक्ति की इच्छा करता हो, जल तर्पण की इच्छा करता हो, स्थान की इच्छा करता हो, श्राद्ध की इच्छा करता हो, आज मैं सबके लिए हरिद्वार में भगवान नारायण जी के साक्षी में गर्भगृह में या पितृ दोष का, प्रेत बाधा दोष का पूजन कर रहा हूँ। जो कोई भी प्रेत पितृ तंत्र आत्मा जहाँ कहीं भी है, जल में, वायु में, अग्नि में, नभ में, पृथ्वी में, या हमारे घर में, या हमारे शरीर में, बोलो इस कलश में आकर के भगवान नारायण के हृदय में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ जुड़े हुए स्थान में आकर के भगवान नारायण के हृदय में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें।
आवियामी स्थापयामी पूजयामी। अपने पितरों के उद्धार के लिए ध्यान करो। विष्णु नमः पूर्वोच्चारी शंकर में कोई चीज दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। ध्यान करो, इसमें भूला चुका विष्णु नमः पूर्वोच्चारी शंकर में आदि आत्म गोत्रोत्तम कौशल गोत्रोत्तम अपना नाम बोलो। ओंकार सहित नित्यं ध्यान कामं स्वाहा गौरी सर्वा सद्विदं या देश स्वाहा विष्णु जी की अर्ध गया है। क्या है? अर्ध गया। अर्ध का मतलब होता है कि आधा हिस्सा। भगवान नारायण जी का मुंह का हिस्सा कहाँ? बद्रीनाथ में। मुंह से हृदय वाला भाग ये जहाँ आप बैठे हैं, और पैर का हिस्सा कहाँ? गया जी बिहार में। ये पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 ही जगह है, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गया। कलयुग ये केवल गंगा। कलयुग में जो भी अपने पितरों के लिए इस स्थान पर श्रद्धा और भावना से कर्म करता है, उस दिवंगत आत्मा को, जो भी उनके पूर्वज हैं, भगवान नारायण जी अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। ये शिला किसी ने बनाए नहीं रखी है। ये जो सतयुग में जब भगवान नारायण ने गयासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया था, तो वायु मार्ग से ये शिला यहाँ है, वायु मार्ग से ही बद्रीनाथ में, और वायु मार्ग से गया जी बिहार में। तो इसलिए आप जो भी प्राणी यहाँ पर श्रद्धा और भावना से कर्म करता है, उस आत्मा को भगवान नारायण जी अपने हृदय में स्थान देते हैं। और जो आपने कर्म किया, इसे बोलते हैं पंच नारायण बलि। पंच का मतलब होता है 5, नारायण भगवान विष्णु जी का नाम, बलि का मतलब होता है कि किसी दिवंगत आत्मा को भगवान नारायण का बल देना। अब बल तब कब मिलेगा? जब हम कर्म करेंगे, तभी तो बल प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इस स्थान पर कर्म करने से उस आत्मा का मोक्ष होता है, जो आत्मा इस संसार को छोड़ के जा चुकी है। तो इसीलिए आपने अपने समस्त पितरों के लिए यहाँ पर को पंच नारायण बलि का कर्म किया। ये उनके नाम से आपने पिंडदान किया, वो आपने उनके नाम से हवन किया। और बगल में जो प्रेत शिला है, गयासुर नाम का जो राक्षस है, वो प्रेत शिला में जल अर्पण किया। उसके बाद फिर आपने क्या करे, भगवान नारायण के चरणों में जा करके इन पितरों को किसके स्वरूप बनाओगे? नारायण स्वरूप बनाओगे। किस स्वरूप बनाओगे? नारायण स्वरूप। और नारायण स्वरूप कब बनेंगे? जब इनका मोक्ष होगा। कर्म है ना, अगर जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम फल की इच्छा भी नहीं कर सकते हैं। और कर्म ही प्रधान है। उदाहरण के लिए हमारे को अगर भूख लगी है, अगर हम सोचेंगे कि हमारा पेट भरे, तो आपको पहले कर्म करना ही पड़ेगा। सामान लाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। उसके बाद जो 1-2 घंटे बाद जब ठंडा होगा, तब जा करके आप उसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो आपको शांति मिलेगी। तो इसी प्रकार से पितरों का भी जब कर्म किया जाता है, तभी उनको स्थान की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, गति की प्राप्ति होती है, स्थान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर उनके लिए नारायण बलि का कर्म किया। ये पिंडदान। ठीक है नारायण जी, ये चीज़ है। सतयुगी शिला है, किसी ने बना नहीं रखी है। ठीक है। अब ये गायदान हो रहा है इनके नाम से, ऐसे स्मरण कर लेंगे अपने पितरों के लिए। हरि ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् विष्णुवे नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरद्यो ब्राह्म विष्णुवे नमः विष्णुर्विष्णुरद्यो ब्राह्मणो नित्यसिद्धार्थे श्री श्वेत बारही कल्पे भवशतनाम मंत्रे अष्टाविंशति कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत क्षेत्रे पुण्य पौत्र क्षेत्रे उत्तराखंड राज्य हरिद्वार जनपद अंतर्गत नारायणी शिला देवालय आध्यात्मिक गोत्रोत्तना कौशल गोत्रोत्तना अपना नाम बोल लीजिए। हंसते रहो, सपरिवार की तरफ से बोल लेना नारायण जी, पूरे परिवार की तरफ से बोल लेना। हंसते रहो, समस्त पितरों के नाम से थोड़ा सा तिल डाल दे, घो डाल दे, भगवान नारायण को अर्पण करें। बस प्रभु तेरी कृपा है। बस ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसरं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैवर्तं सर्वलोकैकनाथकं अनाथनील निर्धनो देवो शङ्खचक्रगदाधरो अक्षयो पुण्डरीकाक्षयो प्रेतमोक्ष पितृमोक्ष जीवमोक्ष तंत्रमोक्ष परदो भवः। ओम देवताभ्यो च नमः शिवाय नमः सुधाय नित्यमेव नमो नमः विष्णुवे नमो नमः। हमारे गंगा जी जाना है, गंगा जी में इसको खोल करके विसर्जन कर लीजिए। ये गणेश घाट है सामने में, ठीक है। गणेश घाट में विसर्जन करके अपना छींटा डाल देना। स्नान करोगे तो स्नान कर लेना, वरना पंच स्नान कर लेना। और जब आप भोजन करेंगे, गौ माता को कुछ मीठा जरूर दे देना, ठीक है। थोड़ा सा लहसुन प्याज वाला भोजन मत देना, साफ सुथरा भोजन देना, ठीक है। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज्ञान देने में सफल हुआ होगा। जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो में विस्तार से देखा है कि नारायणी शिला जो कि यहाँ पर स्थित है हरिद्वार में,
वहाँ पर पितरों की मुक्ति विधि से करवाई जाती है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी स्थान का प्रमोशन या प्रचार नहीं कर रहे हैं। यह प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो अगर आपका मन मानता है, आपको किसी विद्वान ने पितृदोष बताया है आपकी कुंडली में, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और आपको अगर प्रेत बाधा है तो भी आप नारायणी शिला हरिद्वार जा सकते हैं। हम प्रमोशन ना किसी का करते हैं, ना ही बताते हैं। जो चीज़ सही है उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दिन के अंतिम समय में हम शाम के समय राहु देव ने 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदलनी थी 7:35 पे हम माँ गंगा के चरणों में हर की पौड़ी हरिद्वार ब्रह्म कुंड सरोवर के पास पहुँच गए। यहाँ पर बैठकर भगवान का ध्यान किया, माँ गंगा का ध्यान किया, स्नान किया और अपने इस उद्देश्य को सफल किया। क्योंकि मेरा मित्र थे, उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति करवानी थी, तो उनके साथ जाने का मुझे अवसर मिल गया। तो ऐसा संयोग बना कि मुझे जाना ही पड़ा। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काम आएगा। जय माता दी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।